देवर जी। भाभी, भाभी आप यहाँ पे? वो आपके बड़े भैया आपको बुला रहे थे। हाँ भाभी, मैं बस आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। तुम्हारी भाभी को बिल्कुल अकल नहीं है क्या? किसी के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं। हम दोनों अपने यहाँ पे प्राइवेट मोमेंट एंजॉय कर रहे थे और उन्होंने आके। यार देविका, डोर ओपन था, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। ऐसे गलती हमारी, हमने डोर लॉक नहीं किया था। तुम ज्यादा मत सोचो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, भैया बुला रहे हैं। अब भैया आपने बुलाया था मुझे? हाँ अनुराग, मैंने बुलाया। एक्चुअली मैंने प्रोजेक्ट रेडी किया है, मैंने सोचा तुम्हें दिखा देता हूँ। बैठो ना। देविका, ये क्या बदतमीजी है? तुमने चाटा मारा भाभी को भैया के सामने। तुम अब भी मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने भाभी को चाटा क्यों मारा? तुमने अभी देखा नहीं कि कैसे भाभी बिना नॉक किए हमारे कमरे में आ गई? देविका, तुम्हें मैंने पहले भी बताया था, रूम का गेट खुला हुआ था, ऐसे कोई भी अंदर आ जाता। इतनी बड़ी बात नहीं कि तुम चाटा मार दोगी। अरे भैया खड़े हैं यहाँ पे। देविका, ये चल क्या रहा है? तुमने सताक्षी पे हाथ क्यों उठाया? जेठ जी, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या? ओह, शायद भाभी ने आपको आके बताया नहीं कि इन्होंने अभी क्या किया। पूछ लो अपनी बीवी से। इतना रिएक्ट मत करो। सताक्षी, क्या हुआ है? वो आपने बोला था अनुराग को बुलाने के लिए, तो मैं बुलाने गई और गेट ऑलरेडी खुला था, तो मैं एकदम से अंदर चली गई बिना नॉक करे। मुझे पता नहीं था कि ये दोनों प्राइवेट मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं। क्या है? एटलीस्ट तुम्हें नॉक करके तो जाना चाहिए था ना। माना इसकी गलती है, लेकिन तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी ना आके। मैं इस घर का बड़ा हूँ, ना कि तुम आते ही इस पे हाथ उठा दोगी। ये इस घर की बड़ी बहू है, तो तुम्हें इसकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि इस पे हाथ उठाना चाहिए। बड़ी है, वही तो मैं कह रही हूँ जेठ जी कि इस घर की बड़ी है, और बड़ों में तो ज्यादा संस्कार होते हैं। बल्कि बड़े तो हमें ही सिखाते हैं कि किसी के रूम में जाने से पहले नॉक करते। आई होप सो आपके पेरेंट्स ने भी आपको सिखाया ही होगा भाभी। देविका, तुम पागल हो गई हो क्या? ये तुम क्या बोले जा रही हो? अरे तुमसे कितनी बड़ी है भाभी? कोई बड़ों से ऐसे बात करता है क्या? अरे बड़े 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 तो क्या हुआ, सिर पे बिठा लूं क्या? बड़े हैं तो तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा यार? हम वहां पे अपना मोमेंट एंजॉय कर रहे थे और भाभी ने आके पूरा मूड स्पॉइल कर दिया, और तुम अब भी मुझसे पूछ रहे हो। अब भी मतलब अपनी भाभी की तरफदारी कर रहे हो तुम। यही सीख कर आई थी कि तुम्हारी भाभी अपने मायके से? शायद इनके पेरेंट्स ने ना इनको यही सिखाया होगा। स्टॉप इट देविका, बहुत हो गया तुम्हारा। और ये तुम किस लहजे से हम लोगों से बात कर रहे हो? और तुम इसकी तमीज की बात कर रहे हो। तुम्हें तमीज है कि घर के बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है? तुम हमसे तो इसी बदतमीज से बात कर ही रहे हो, साथ में अनुराग से भी उसी लहजे में बात कर रहे हो। अगर घर में कोई बात होती है देविका, तो बैठ के बात की जाती है, उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, ना कि आके किसी के माँ बाप पे चले जाओ। तुम्हारी वो बड़ी बहन जैसी है, उसकी इज्जत करना सीखो। कैसे पति हो मेरे? तुम्हारा भाई मेरी बेइज्जती कर रहा है और तुम खड़े होकर सुने जा रहे हो। अरे तुमसे अच्छे तो जेठ जी हैं, कम से कम अपनी वाइफ की सपोर्ट तो कर रहे हैं। और तुम? देविका प्लीज, अनुराग को हम फैमिली के खिलाफ भड़काओ मत। मैं कोई सताक्षी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो बात सही है वो बात कर रहा हूँ। और मैं इस घर का बड़ा हूँ। अगर घर में कोई भी बात होती है तो आप आके मुझसे बोलो, या सताक्षी से बैठ के प्यार से समझाओ, प्यार से बात करो। और तुमने आते ही सीधा इस पे हाथ उठा दिया। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अभी बोला ना कि ये घर की बड़ी है तो इसके अंदर ज्यादा बुद्धि होनी चाहिए। तो आप तो घर के छोटे हो, आप तो शायद इन फ्यूचर बहुत गलतियां करोगे। तो मैं क्या करूं? आप पे आके सीधा हाथ उठा दूं, या अनुराग क्या करे, आप पे सीधा आते ही गाली गलौज करे और थप्पड़ लगा दे? या सताक्षी भी तो तुम पे वापस थप्पड़ लगा सकती थी ना यहाँ पे। लेकिन उसको उसकी मर्यादा और संस्कार पता है कि घर में अगर कोई बात होती है या कोई भी सिचुएशन खड़ी हो जाती है तो एटलीस्ट जबान को बंद रखना चाहिए और सिचुएशन का सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि ऐसे लाउडली बोलना चाहिए। और इस तरह चिल्लाकर घर टूटता है। और मुझे एक बात बताओ तुम अनुराग, जिस तरीके से आज इसने हम सब के साथ बात की, डैम श्योर ये तुमसे भी उसी लहजे में बात करती होगी। भैया मैं क्या ही बताऊं आपको। जब से हमारी शादी हुई है ना, देविका मुझसे ऐसी बात करती है। और मैंने इसलिए आपको नहीं बताया, मैंने सोचा कि खामखा घर का माहौल खराब होगा। घर में आप रहते हो, भाभी रहती है, और मैंने सोचा था कि टाइम के साथ साथ देविका समझ जाएगी। लेकिन मैं क्या ही बताऊं, आज तो इसने हद ही पार कर दी। आपसे ऐसे बात कर रही है, भाभी को चाटा मार दिया इसने। बर्दाश्त करने की भी ना एक हद होती है। और तुम ये शादी को 2 साल हो चुके हैं, और 2 साल से तुम इस लड़की को इस घर में इस तरीके से बर्दाश्त कर रहे हो। और आज देखो,
आज बात यहाँ तक पहुँच गई है कि ये मुझ पर भी चिल्ला रही है और शताक्षी पर तो हाथ ही उठा दिया। ये चीज़ इस घर में कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी। हम दोनों भाई बहुत प्यार से रहते हैं देविका, और तुम्हारा फर्ज है कि जिस तरीके से हम रहते हैं उसी तरीके से तुम भी अपना व्यवहार शताक्षी के प्रति रखो, वो भी नरम दिली का। आज तुमने जो किया वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं तुम दोनों का डिवोर्स करा के रहूँगा। तुम दोनों अलग रहोगे तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी कि तुम इस घर से घर छोड़कर क्यों गए थे, क्यों तुम्हारा डिवोर्स हुआ था। बिकॉज ऑफ तुमने इस घर की कदर नहीं की और सभी के साथ दुष्व्यवहार किया। सैम तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? डाइवोर्स, इतनी सी बात पे डाइवोर्स कौन कराता है? इनका घर खराब हो जाएगा। ठीक है, उसे गुस्सा आ गया, उसने हाथ उठा दिया। अभी वो छोटी है, नादान है, इतना नहीं समझ पाई वो। और हम दोनों इस घर के बड़े हैं, हम समझाएंगे ना इसे, और मैं इसे बैठा के समझाऊंगी, ये समझ जाएगी। पर घर खराब नहीं होना चाहिए ना। सुना देविका, देख भी लिया होगा तुमने बहुत अच्छे से, जिस लड़की पर तुम उंगली उठा रहे हो ना, वही तुम्हारे घर बचाने की बात कर रही है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। हाँ भैया, भाभी बिल्कुल ठीक बोल रही है। मैं मानता हूँ देविका ने गलती करी है। आपको पता है कि अगर हमारा डाइवोर्स होगा, सोसाइटी में कितनी बदनामी होगी हमारी। कोई बात नहीं, मैं देविका को समझाऊंगा और मैं माफी मांगता हूँ भैया देविका की साइड से। आप रहने दीजिए, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जब गलती मेरी है तो माफी भी मैं ही मांगूंगी। जेठ जी और भाभी, आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आप दोनों से ऐसे र्यूड वे में चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए। जेठ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक लड़की की जिंदगी में ना शादी के बाद बहुत बदलाव आ जाते हैं। जब मैं अपने मायके थी ना, तो मैं सबसे चिल्ला कर बात करती थी, गुस्से से बात करती थी, और वही सेम चीज मैंने यहाँ पर की। बट आई वॉज रॉन्ग। शादी के बाद जब लड़की ससुराल जाती है तो उस लड़की को ससुराल के तौर तरीकों में ढलना पड़ता है। जैसे वहां के लोग होते हैं उसे वहां पे वैसा ही रहना पड़ता है। अनुराग, प्लीज आप मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की, आपको कभी भी पति की तरह ट्रीट नहीं किया, और आप हमेशा मुझसे प्यार से बात करते थे, हमेशा मेरी केयर करते थे। मैं ये कैसे भूल गई कि पति तो परमेश्वर होता है, पति सर्वोपरि होता है। और मैं आप तीनों से वादा करती हूँ, मैं आज के बाद कभी भी किसी के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करूंगी। आप लोग मुझे जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसे ही रहूंगी। और आगे से कभी भी कोई बात होगी या कोई बात मुझे परेशान कर रही होगी, या तो मैं सबसे पहले आपसे शेयर करूंगी या फिर भाभी से। कोई बात नहीं देविका, तुम जाके अपना काम करो, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। तो ये एक बार चेक करो, इसको सबमिट कर दो। मैम साहब, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, खाना बना दिया है और दूध उबाल के फ्रिज में रख दिया है। और हाँ, मैंने ना आप दोनों के लिए मीठे में सेवइयां बनाई है। आप दोनों खा के बताना कि कैसी बनी है। और मैम साहब, अब मैं चलती हूँ ना, मुझे भी बहुत देर हो रही है, मुझे घर पे जाके भी काम करना है। ठीक है। अरे रुको 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 रुको, दरवाजा मत खोलो। जैसे ही तुम दरवाजा खोलोगे ना, वैसे ही सामने देविका खड़ी होगी और सारे काम गिनवाने लग जाएगी। मैडम मैंने ये कर दिया, मैडम मैंने वो कर दिया, अब जो बाकी का काम बचा है ना वो आप खुद कर लेना। इनसी जल्दी में रहती है, ट्रेन पकड़नी होती है कि इसको। काम डाउन, तुम उससे इतना चिढ़ते क्यों रहते हो? हम जब पूरे दिन काम करके घर आते हैं तो हमें लगता है ना जल्दी से घर पहुंचे, रेस्ट करें। तो वैसे ही उसको भी तो घर जाना होता है ना, और थोड़ा बहुत काम छोड़ के जाती है वो तो मैं मैनेज कर सकती हूँ। बाबा खोलो दरवाजा। मैम साहब, मैंने वो अच्छा ठीक है, हो गया सारा काम, बाकी जो बचा है मैं कर लूंगी। जाओ तुम। देखा, बोला था ना मैंने, मीम साहब सारा काम हो गया। तुम क्यों चिढ़ते रहते हो? आओ बैठो। कैसा लगा खाना? खाना तो वाकई में बहुत टेस्टी था। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बतानी थी आपसे। वो मुझे लखनऊ जाना है कल सुबह ही। क्यों?
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और बॉस कह रहे हैं कि मेरे बिना वो मीटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका पूरा प्रोजेक्ट मैंने रेडी किया था। सताक्षी तुम शायद भूल रहे हो, कल मेरा बर्थडे है। मेरे को पता है आपका बर्थडे है। मैं शाम तक पक्का रिटर्न आ जाऊंगी। मैंने बॉस को समझाने का बहुत ट्राई किया, लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुन रहे। ठीक है, अब काम है तो क्या ही बोल सकता हूँ। हाँ, शाम तक पक्का आ जाऊंगी। अरे डोंट वरी सर, आप हमारे ट्रस्टवर्दी कस्टमर हो, आपको कभी आगे भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ओके। अरे देविका, तुम्हें तो इस टाइम घर पे होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं दिन में घर का सारा काम करके वापस इधर आ गई थी। और ये केक तुम लेकर आए हो? वो भाभी ने मुझे बताया था कि आपका जन्मदिन है, तो ये मैं ही लेकर आई थी आपके लिए। अच्छा, आप सताक्षी का फोन है? हाँ जी। यार मेरी ना फ्लाइट डिले हो गई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं शाम तक कैसे पहुंच पाऊंगी तुम्हारे पास। मुझे नहीं लगता कि मैं शाम तक पहुंच भी पाऊंगी। सताक्षी, तुमने मुझसे वादा किया था तुम शाम तक आ जाओगे। अभी रात के 8 बज रहे हैं। हाँ, आई नो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, बट इस चीज में मैं क्या करूँ? फ्लाइट डिले हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अच्छा चिल, ठीक है। अच्छा सुनो, देविका वहीं पे है ना? मैंने उसको बोल दिया था कि वो तुम्हारा फेवरेट खाने का बना देगी। हाँ, देविका यही है। और भैया, मैंने ना आपका मनपसंद खाना बनाया, कढ़ाई पनीर और मटर पनीर। खाना तो आप बाद में खा लेना, पहले केक काट लो। अच्छा ठीक है। क्या बात है, केक तो बहुत अच्छा है। आपका मनपसंद केक जो है। हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई बर्थडे स्पेशल। अच्छा, एक मिनट। हाथ दो, आंखें बंद करो। तुम्हारे लिए। भैया, इतने सारे पैसे? जन्मदिन तो आपका है ना, तोहफा तो मुझे देना चाहिए, ऊपर से आप मुझे पैसे दे रहे हो। तो मुझे बहनें तोहफा देती नहीं है, बहनें तोहफा लेती है। और मुझे ना सताक्षी ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। तुम्हें पता है देविका इतनी मेहनत क्यों करती है? क्यों करती है? क्योंकि उसकी छोटे उम्र में उसके घर वालों ने शादी करा दी, और उसके बाद पति पता है कैसे मिला है? खाने पीने वाला, जो काम नहीं करता, थोड़े बहुत कमाता है वो भी पीने में उड़ा देता है। उसकी एक छोटी बेटी है, वो नहीं चाहती कि जो जिंदगी वो जी रही है वो उसकी बेटी भी जिए, इसलिए यहाँ भी मेहनत करती है। पता है, ओवर टाइम भी करती है और 2-3 घरों में और भी काम करती है। फिर यहाँ से जाके अपनी बेटी का भी ख्याल रखती है, इसलिए उसे इतनी जल्दी होती है घर जाने की। और तुमने तो देखा ही है, आजकल लड़कियों के पास पैसा कमाने के कितने सारे ऑप्शन होते हैं। लड़कियां मेहनत नहीं करती, लेकिन ये लड़की मेहनत करती है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और जल्दी चली जाती है, थोड़ा बहुत काम अगर मैं भी कर लेती हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। भैया, आप दोनों कितने अच्छे हो। आप दोनों मेरे बारे में कितना सोचते हो। अरे हम उतने अच्छे नहीं है, अच्छे तो तुम हो जो अपने परिवार को इतनी मेहनत से और इतने स्ट्रगल से पाल रहे हो। देखना, तुम एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे। और हाँ, अब मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें आज के बाद किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे बोल देना। ओके? मैंने खाना बनाया, खाना ना पूरा खत्म करना, ऐसा नहीं कि खाना छोड़ दो। तो मैं सुबह आके देखूंगी। हाँ, बहन बोला नहीं कि हुक्म चलाना शुरू। डोंट वरी, मैं खाना खा लूंगी। तुम जाओ अपना, जल्दी जाओ, ठीक है? नहीं तो लेट हो जाओगे। बाय बाय।